और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव और निकाय चुनावों को लेकर बूथ कमेटी से लेकर मंडलम का गठन हो चुका है, बीएलएस का गठन हो चुका है। किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश पर कार्यक्रम जारी हुए हैं उनका फीडबैक उन्होंने लिया है कि एआईसीसी जैसे जो कार्यक्रम जारी होते हैं वो अपने अपने जनपदों में जिला अध्यक्ष कितनी हद तक उसको कर पा रहे हैं और उसका पूरा रिपोर्ट उन्होंने साझा करी माननीय प्रभारी जी से। उसके अलावा प्रभारी जी के दिशा निर्देशों पर सबको ये ताकीद किया गया है कि गांव-गांव घर-घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो जाति और धर्म की राजनीति है उसका पर्दाफाश करना है। कांग्रेस की प्रभारी भी उसी निमित्त उत्तराखंड दौरे पर रही होंगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया, लेकिन उनके आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो पूर्व में पहली दौरे पर जब आई थी तो कांग्रेस छोड़कर के लगभग 3000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तराखंड में सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और 5 सीटें जीतकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं और उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा 2 दिन के दौरे से फ्री होकर वापस दिल्ली लौट गई हैं। यहाँ ये बात बहुत ही काबिल गौर है कि बहुत दिनों बाद किसी कांग्रेस प्रभारी ने 1-to-1 एक रायशुमारी करने का सिलसिला शुरू किया। 2 दिन तक कुमारी सैलजा ने खांटी पॉलिटिशियन की तरह लोगों को ट्रीट किया, अपने पदाधिकारियों को ट्रीट किया, उनसे फीडबैक लिया और लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी जीत सकते हैं, कौन जिताऊ हो सकते हैं, उनके बारे में पूरा फीडबैक लिया। 2 दिन पहले जब वो आई तो पहले दिन उन्होंने सारा समय सब विधायकों के लिए रखा। 19 विधायकों को तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय एक एक करके दिया गया। 1-to-1 विधायकों से बात हुई, उसके बाद जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अध्यक्षों से बात हुई, फिर लास्ट के दिन उन्होंने पूर्व सांसदों से बातचीत की, वो भी 1-to-1। उसमें हरीश रावत और तमाम बड़े नेता मौजूद थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण मारा, ऐसे तमाम बड़े दिग्गज उसमें मौजूद थे जिनको 1-to-1 समय दिया गया था और वो समय बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर उस समय सैलजा ने अपने पास किसी को नहीं बैठने दिया। वो केवल जिससे बात करना चाहती थी 20 से 25 मिनट उन्हीं को दिया गया। तो पूरे राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य प्रभारी ने या प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने इस तरह से 2 दिन तक डेरा डालकर नेताओं से थाह लियो, पब्लिक की नब्ज समझने की कोशिश की और साथ ही साथ नेताओं के जो अपना जो आपसी समन्वय होता है उसकी नब्ज को भी भांपने का काम सैलजा ने किया। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे तो समय ही बताएगा, लेकिन सैलजा ने यहां पर अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है और वो भी बहुत मजे हुए राजनीतिक की तरह। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बारी ने फुल कोर्ट रेफरेंस के कार्यभार को ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर रजिस्ट्रार जनरल ने प्रोसीडिंग शुरू करने की अनुमति मांगी और महाधिवक्ता ने साथ ही उच्च न्यायालय बार के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। हरियाणा में जन्मी ऋतु की पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिवक्ता परिवार से रही है। पिछले साल वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिवेट हुई थी। जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें भी बहुत इंटेलिजेंस है और जिसकी पढ़े लिखे लोगों की कोई भी बात अच्छी हो तो सिस्टम के लिए फॉलो करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर तो हमारा फर्स्ट डे है तो वी विल वांट ऑल द यंग लॉयर्स टू एसोसिएट विद अस सो दैट कई पुराने केसेस पेंडिंग हैं उनमें वो हमारी हेल्प